Hey guys, this is Tushar Pahade, a company secretary by profession and a teacher by passion. So today we are going to start a new topic in company law, which is drafting of resolutions, right? कई लोगों के मन में खुशी आ गई होगी ये सुनकर कि we are going to draft resolutions, right? Exactly. This topic is hot favorite topic from past so many exams of ICSI, be it executive, be it professional. Drafting of resolution is the most important area these days for ICSI, क्योंकि वो चाहता है कि ICSI में वही बच्चा CS बन के आगे बढ़े जिसको ये सब चीज़ें आती है, किताबी कीड़ा ना बनते हुए, बुकिश नॉलेज ना जानते हुए प्रैक्टिकल बातें पता हो, तो वही बंदा बनता है CS आगे। और ऐसे में उसको गुजरना पड़ता है ड्राफ्टिंग से भी, क्योंकि ड्राफ्ट करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो दैट्स वाई ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर आप एग्जीक्यूटिव में हैं तो भी आपको काम में आएगा, और अगर आप प्रोफेशनल में हैं तो फिर तो बिल्कुल काम में आएगा, क्योंकि ये टॉपिक बेसिकली CS प्रोफेशनल वालों के लिए है। बट फिर भी सब देखिए इसको, सो दैट आपको ड्राफ्टिंग करने में कुछ सहूलियत होगी। चलो, क्या है रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करना, पढ़ लेंगे। लेकिन पहली चीज मुझे लगता है, बिफोर स्टार्टिंग विद रिजोल्यूशन यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज रिजोल्यूशन एंड वो बनता कैसे है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि रिजोल्यूशन होता क्या है, बस बनाना है सर। बट पहले बच्चों समझो ये आता कैसे है। तो लेट मी टेल यू होता क्या है। आई विल टेल यू जर्नी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन विल स्टार्ट द थिंग्स, ठीक है। तो एक बार आप देखिएगा स्क्रीन पर चीजें हम लोग कवर करते हैं। लेट्स मी टेल यू बच्चों, सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले होता है कोई भी चीज एजेंडा में, ठीक है, ध्यान देखिए। मैं ठीक है पेन वैन सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले एक बारी। चलिए, राइट गाइस, तो सबसे पहले होता है, आप देखिएगा, एजेंडा, ठीक है। एजेंडा आपको पता ही है, जब कंपनी नोटिस भेजती है, बोर्ड मीटिंग हो, जनरल मीटिंग हो, AGM, EGM, व्हाटएवर, व्हेन द कंपनी सेंड अ नोटिस, इट इज नोटिस कंप्लीट बाय एजेंडा। एजेंडा साथ में जुड़ा होता है, राइट। अब एजेंडा जब मीटिंग में आता है, जैसे लेट मी टेल यू एग्जांपल लेता हूं मैं। आज तारीख है 28 अप्रैल 2017, 28 तारीख, आज के दिन बाहुबली रिलीज हुआ है, बाहुबली 2। तो आप इस बात से ध्यान रख सकते हो कि आज 28 तारीख है और ये वीडियो किस दिन का है, ठीक है ना। तो टुडे इज 28 अप्रैल एंड लेट्स से आई हैव AGM ऑन 10th जून। 10 जून को मेरी AGM है, या EGM है, व्हाटएवर, डजंट मैटर। AGM कंपनी ले रही है 10 जून को। तो कंपनी ने आज नोटिस भेजा सबको 28 अप्रैल को कि AGM आई है 10 जून को। तो नोटिस में साथ में भेजा होगा एजेंडा। अब ये ध्यान देना, 28 अप्रैल से लेके 10 जून तक के ये एजेंडा ही रहता है, डेड, स्टिल डेड। मतलब सर एक्टिव पे कोई हलचल नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, बस ये होने वाला है, AGM में डिस्कस होने वाला है, पर सर हुआ तो नहीं। हाँ तो टाइम है सर, 10 तारीख को होगा और AGM में टाइम है 11 बजे। तो 10 जून को सुबह 11 बजे AGM है, 11 बजे तक के ये एजेंडा होता है, मतलब डेड होता है, इसमें कोई जान नहीं होती है, बस इसमें चीजें होने वाली है। 11 बजे तक के भी लोगों को मालूम नहीं है कि एजेंडा में डिस्कस क्या होने वाला है। सस्पेंस, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, सस्पेंस। मूवी तक के मालूम नहीं था, मूवी के बाद मालूम पड़ेगा। AGM तक के मालूम नहीं है, 10 तारीख को 11 बजे तक के मालूम नहीं है कि सर एजेंडा में होगा क्या, राइट। तो सबसे पहले एजेंडा होता है। अब मीटिंग शुरू हुई, चेयरमैन साहब आए, BOD आ गई, मेंबर्स आ गए, पहले रोल कॉल हुआ, सब कुछ हुआ, कोरम काउंटिंग हुई, सब कुछ हो गया। अब मीटिंग स्टार्ट हुई, तो CS साहब जो रहेंगे, नाउ आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग व्हाट वी डू एक्चुअली इन कंपनी मीटिंग्स, बिकॉज आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम पास्ट 10 years। मैंने कई सारी AGM कंडक्ट की हुई है, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। मार्केट में कई ऐसी भी प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने कभी कोई AGM कंडक्ट नहीं की है, वो कभी किसी कंपनी में गए भी नहीं है, रटा हुआ पढ़ा देते हैं। तो शायद पढ़ तो लेते आप, लेकिन आपको नॉलेज मिलता नहीं है। और जो आज मेरा लेक्चर देख रहे हैं ना, वो समझ जाएंगे कि शायद आपने क्या पढ़ा और सर आज क्या बताने वाले। ऐसी बातें आप शायद ही कभी सुने होंगे, ठीक है, सुनिए अच्छे से। तो AGM हो रही है, सेक्रेटरी खड़ा है सामने में, CS। अब CS बन के मैंने क्या चालू किया, एजेंडा पढ़ा कि टुडे वी हैव गैदर्ड हियर फॉर सो एंड सो मीटिंग, लेट्स से 21st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। वी हैव डायरेक्टर्स विद अस, ये सब बोलूंगा मैं। वी हैव शेयर होल्डर्स, कोरम इज प्रेजेंट, कोरम 5, 15, 30 डिपेंडिंग ऑन द मेंबर्स, मैं सब कुछ बोल दूंगा। नाउ आई विल स्टार्ट विद द एजेंडा। तो आई विल से द फर्स्ट एजेंडा इज adoption of accounts, that is balance sheet P&L for the year 2017, adoption. And I'll say I request someone to kindly propose करना, ठीक है। तो कोई बंदा होगा जो प्रपोज करेगा, प्रपोज मतलब उस एजेंडा को पुश करेगा। वो एजेंडा डेड था ना बहुत दिन से,
डेड था, एक्टिव नहीं था, अब कोई बंदा उसको प्रपोज करके थोड़ा पुश करेगा, वो मूवमेंट में आया। तो लेट्स से वहां से किसी का आवाज आया, कैटरीना, तो कैटरीना बोलती है कि आई वॉन्ट टू प्रपोज द एजेंडा। तो कैटरीना ने बोला मैं एजेंडा प्रपोज करती हूँ। वेरी गुड, कैटरीना ने बोला है तो मना कर सकता, एजेंडा क्या हो गया, प्रपोज हो गया। तो एजेंडा प्रपोज हुआ। बट सर एक बंदे के बोलने से कुछ नहीं होता है, आई वॉन्ट वन मोर पर्सन, जो बंदा उसकी बात को सहमति दे, उसकी बात को सहमति दे। तो वहां से खड़ी हुई दीपिका, दीपिका सेड कि मुझे भी ये एजेंडा पसंद है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू सेकेंड, आई ऑल्सो वॉन्ट कि इस एजेंडा पे वोटिंग हो। तो कैटरीना ने क्या किया था, प्रपोज किया, मुझे नहीं एजेंडा को। दीपिका ने भी क्या किया, उस बात को सहमति जताई। सहमति जताना इंग्लिश में भी कैन से सेकेंड किया उसने। जब कैटरीना और दीपिका दोनों ने क्या किया, इस बात को पुश किया, इस बात को आगे बढ़ाया। मैंने बोला कि सर जब ये दो लोग चाहते हैं कि एजेंडा पे बातचीत हो, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू नाउ वोट फॉर दिस। सो ये प्रपोजल और वोट सेकेंडिंग पे ये हो गया मोशन, इसको बोलते हैं हम मोशन। अब मोशन पे क्या होंगी, डिस्कशन, डिस्कशन के बाद क्या होगा, वोटिंग, और वोटिंग पे क्या पास होगा, रिजोल्यूशन। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला, फिर से एक बार समझ लो। सबसे पहले एजेंडा होगा, एजेंडा को जैसे मैंने बताया कैटरीना और वो लोग दीपिका ये क्या करेंगी, प्रपोज सेकेंड, बराबर। प्रपोज सेकेंड होने के बाद ये आया मोशन में, मोशन। तो जो चीज अब तक डेड थी, इनएक्टिव थी, वो आ गई मोशन में। अब इस पर क्या होगा, बहुत सारा डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद वोटिंग की जाएगी, और वोटिंग में क्या पास होगा, रिजोल्यूशन। वोटिंग में क्या पास होगा, रिजोल्यूशन। ठीक है, आप देख पा रहे अच्छे से इस बात को, पूरी चीजों को, ठीक है, सबको सामने में आप देख सकते हो, लिखा हुआ है मैंने। सबसे पहले एजेंडा पास होगा, दिख रहा है अच्छे से। एजेंडा के बाद मैंने बताया था कि कैटरीना और दीपिका जैसे दोनों नाम बताए, ऐसे रियल लाइफ में कोई ना कोई होंगे जो क्या करेंगे, उस चीज को प्रपोज और सेकेंड। प्रपोज सेकेंड होने के बाद ये आएगा मोशन में, एजेंडा जो डेड था वो मूवमेंट में आया। उसके बाद क्या होगा, डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद पास होगा रिजोल्यूशन। अब वो ऑर्डिनरी है, स्पेशल है, सर इस बात की बात है सर, पहले जाना जरूरी था। अब सोच के देखना अच्छे से, और दिल पे आते के बताना कितने लोगों ने सब पढ़ा हुआ है। सच में अगर आपको मजा आया सुनने के बाद, लगा तो नीचे में मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा कि आपको अच्छा लगा, या आपको और जिस पे बारे में कुछ जानना है तो बताऊंगा मैं आपको। बट प्लीज अंडरस्टैंड, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ, किताबी बातें नहीं, ऐसा सिर्फ होता है। एंड दैट इज रिजोल्यूशन। नाउ एज पर लॉ व्हाट रिजोल्यूशन, वो भी देख लेते हैं। देखो मैंने आपको थ्योरी भी दिया हुआ है, जब कोई डायरेक्टर और कंपनी की विश, जो इच्छा होती है, डिजायर होती है, वो जब वो क्या करते हैं, उस पर अमल लाते हैं, डिस्कशन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, वो होता है रिजोल्यूशन। ठीक है, चलिए मैंने आप दिखा हुआ है सब कुछ। सबसे पहले प्रपोजल होगा जो कि मोशन में आएगा, बराबर, ये सब लिखा है मैंने वहां पे। फिर देयर शुड बी समवन जो क्या करेगा, उस चीज को सेकंड करेगा, मिला। सेकंड करने के बाद जब मोशन सेकंड होगा तो प्लेस बिफोर द मीटिंग बाय चेयरमैन, फिर चेयरमैन बोलेगा कि चलो सब लोग क्या करो, इस पर वोट करो। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर तुषार सर तो तब से बड़ा सेक्रेटरी बोलता है, यहाँ बोल रहा है चेयरमैन बोल रहा है। चेयरमैन के ऑर्डर पे सेक्रेटरी कर रहा है मीटिंग कंडक्ट, क्योंकि उस कंपनी में सीएस है तो सीएस करेगा, सीएस नहीं है तो फिर ऑब्वियसली चेयरमैन कंडक्ट करेगा सब कुछ। ठीक है ना, डिस्कशन होगा उसके ऊपर में। डिस्कशन होने के बाद ऑब्वियसली क्या होगी, वोटिंग होगी, पोल किया जाएगा। ठीक है ना, वोट किया जाएगा, पोल लिया जाएगा, और पोल के बाद क्या पास होगा, रिजोल्यूशन पास होगा। राइट, तो आई होप यू गॉट एवरीवन। ये सब मैंने आपको यहाँ पे भी लिख के दिया हुआ है, ये भी पूरा पढ़िए अच्छे से, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। सामने में थ्योरी देख सकते हैं आप लोग, ये पूरी थ्योरी मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है। ऐसे होता है रिजोल्यूशन पास। राइट, तो ये बेसिक फ्लो चार्ट था, इंट्रोडक्शन था, रिजोल्यूशन क्या होता है। चलिए, कितने प्रकार का रिजोल्यूशन होता है, यहाँ से बहुत इजी है। ऑर्डिनरी, स्पेशल, सब जानते ही है, ऑर्डिनरी, स्पेशल। देयर इज वन मोर रिजोल्यूशन कॉल्ड एज स्पेशल नोटिस। ठीक है, स्पेशल नोटिस, ये भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी हो गया, वो लिख देता हूँ, ये हो गया स्पेशल। एंड ये बोलने को स्पेशल नोटिस है, इसे पास क्या होता है, ऑर्डिनरी और स्पेशली। यानी लॉजिकली कोई भी रिजोल्यूशन कौन सा होता है, ऑर्डिनरी या स्पेशल, ऑर्डिनरी स्पेशल। तो जो पॉइंट नंबर 3 है वो एक प्रकार है स्पेशल नोटिस का, टाइप है, मैं बताऊंगा आपको। चलिए ये देखिए अच्छे से, मैं थोड़ा हट जाता हूँ यहाँ से बाजू में, एक बार देखिए। ठीक है ना, मैं हट जाता हूँ, अच्छे से देखिएगा। OR SR मिला। चलिए क्या होता है OR SR, कई लोगों ने शायद ये पढ़ाऊंगा, मालूम है, 51-75 बराबर, बट ये दोनों एक्चुअली रॉन्ग है, ऐसा नहीं बोलते। 51-75 कभी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं, जितने लोगों ने वोट किस पे किया है, फेवर में, वो कितने होने चाहिए, एक्सीड जितने वोट किस में आए, अगेंस्ट में।
मतलब जितने वोट अगेंस्ट में आए हैं उससे ज्यादा वोट किस में आने चाहिए, फेवर में, एंड द एजेंडा इज पास्ड, एसआर पास होगा ऐसा बोला जाएगा। जबकि वही चीज अगर कौन सा पास कर रहे हैं आप लोग, एसआर पास कर, सॉरी ओआर नहीं एसआर, एसआर पास कर तो जितने वोट किस में आए, फेवर में, वो कितने होने चाहिए बोलता है 3 टाइम्स, किससे, जितने वोट आए अगेंस्ट में। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, समझो। एग्जाम्पल, यहाँ पे 100 लोग मीटिंग में आए, 100 मीटिंग में आए, फिर 49 ने ना बोला, तो कितनों ने हाँ बोला होगा, लेट्स से, सॉरी 51 ने हाँ बोला होगा, 49 ना बोला, 51 ने हाँ बोला, एजेंडा पास हो गया, यस ओआर हो गया। बट अगर यही चीज होती एसआर तो पास होता क्या, नहीं। तो एसआर के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट्स से 200 लोग मीटिंग में आए, 200 में से, सुनो अच्छे से, 200 में से सोचते हैं कि 100 ने वोट नहीं किया, 100 ने वोट नहीं किया, 20 ने बोला ना, ठीक है मैं लिख देता हूं नो, तो बच्चे 80 ने क्या बोला, यस, तो क्या एजेंडा पास हुआ। सोचो 80 हाँ बोल रहे हैं 200 में से, आई गेस 40% हुआ, 80 आउट ऑफ 200 पास हुआ क्या। कई लोग सोचेंगे ना, पर सर आपको देखना किससे पड़ता है, आपको देखना पड़ता है जितनों ने ना बोला, कितनों ने ना बोला, 20 ने ना बोला, 20 का 3 टाइम्स 60 हाँ होना चाहिए। कितने हाँ बोले हैं, 80 हाँ बोले, एजेंडा पास हुआ, जी हाँ एजेंडा पास हो गया, रेजोल्यूशन पास हो गया। गाइस सबको समझ में आया क्या किया मैंने, तो ये होता है एसआर और ओआर का कंसेप्ट, ठीक है। इसका मतलब शॉर्ट में यही होता है 51% और 75%, बराबर, ये मतलब वही होता है। चलो तीसरा पॉइंट, कंपनी क्या फाइल करेगी, एमजीटी 14, यहां पे भी वही होता है एमजीटी 14, ठीक है, एमजीटी 14। जब जब कंपनी क्या करती है, एसआर पास करती है, एमजीटी 14 फाइल करना बेहद जरूरी है। और जब जब कंपनी ओआर पास करती है, एमजीटी 14 जरूरी तो नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन सर्टन केसेस, इट डिपेंड्स ऑन केसेस। और सबसे लास्ट पॉइंट है आखिरी वाला, वो ध्यान से सुनना, बिजनेस ट्रांजेक्टेड, ध्यान से सुनना। ओआर कैन बी पास्ड इन एनी मीटिंग, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, मे इट बी ऑर्डिनरी, मे इट बी स्पेशल, बिजनेस कोई भी हो, ऑर्डिनरी हो, स्पेशल हो, ओआर पास हो सकता है। बट एसआर पास कभी भी ऑर्डिनरी बिजनेस में एसआर ऐसा कुछ नहीं होता। समझे क्या बोला मैंने, ऑर्डिनरी बिजनेस में सिर्फ क्या पास होता है, ओआर, ऑर्डिनरी बिजनेस में एसआर पास कभी नहीं होता। ऑर्डिनरी बिजनेस में सिर्फ क्या पास होगा, ओआर होगा। तो अगर ऑर्डिनरी बिजनेस है इक्वल टू ओआर, तो आंसर इज टिक। बट ऑर्डिनरी बिजनेस है उसमें एसआर नेवर। तो एसआर कब पास होता है, सिर्फ कौन से बिजनेस में, स्पेशल बिजनेस में। सबको समझ में आया। तो ये 4 पॉइंट आप ध्यान से समझना अच्छे से, जो जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप के रिजोल्यूशन होता है, ये आपको मैंने डेमो दिया, एक लिस्ट, ऑर्डिनरी मैंने आपको लिस्ट दे दिया हूं, मैं इसमें पढ़ाने वाला कुछ भी नहीं हूं, बट मैं आपको 14 पॉइंट की लिस्ट दे रहा हूं। देखो मेरे 14 पॉइंट्स, ये डेमो है। जैसे चेंज ऑफ नेम, नेम चेंज करना है, ठीक है, चेंज ऑफ नेम वन मोर टाइम अगर कंपनी का कोई और नाम से रजिस्टर हुआ है, प्रेफरेंशियल बांटना है, ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज सेक्शन 61, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो ये सारे एग्जांपल्स अगर आपको पास करना है तो आप क्या पास करते हो, ओआर। वैसे ही एसआर पास कब कब होता है, सर ये पॉइंट्स है, ये 14 एग्जांपल्स है जब जब नॉर्मली एसआर, सॉरी 14 मतलब 14 ही नहीं है, 14 डेमो है सर। ऐसे 14 के अलावा और भी 140 होंगे। सेक्शन कितने हमारे पास, मोर देन 400 सेक्शंस है, उसके अंदर सब सेक्शंस है, और सारी डिस्कशन के लिए क्या पास करना पड़ता है, मीटिंग लेनी पड़ती है। वी नीड टू पास रिजोल्यूशन इधर ओआर और एसआर। तो सर रिजोल्यूशन बहुत है, बहुत रिजोल्यूशंस है, ये डेमो है, ये सिर्फ डेमो है, ठीक है ना। चलिए हाँ, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस क्या होता है। अब तक हम बात कर रहे थे ओआर और एसआर रिजोल्यूशन, अब बिजनेस है। बहुत सिंपल बताता हूं मैं आपको, बहुत इजी एग्जांपल है। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, अच्छा वो सब छोड़ो। ऑर्डिनरी बिजनेस पास होता है अड्डे पे, ऑर्डिनरी बिजनेस पास होता है अपने अड्डे पे। सर अपनी हवेली है ना, वहां पास होता है, अड्डे पास होता है। तो अड्डा है हमारा एक, ऑर्डिनरी बिजनेस पास करने का एक अड्डा है, वहीं पास होता है, बाकी टेंशन नहीं लेना है। चलो क्या है ऑर्डिनरी बिजनेस, सर ध्यान रखना, एजीएम होती है सिर्फ किसके लिए, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए। अच्छा एजीएम में चाहो तो कुछ और पास कर लो, बट एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्डिनरी बिजनेस विल बी नोन एज स्पेशल बिजनेस। एंड चूंकि एजीएम होती है ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए, तो वो बिजनेस ईजीएम में डिस्कस नहीं होते। तो ईजीएम में जो भी होता है वो क्या कहलाता है, स्पेशल। बहुत सिंपल बताया मैंने आपको, सबको समझ में आया मैंने क्या बोला, फिर बताता हूं। एजीएम में 4 एजेंडा डिस्कस होते हैं, मिनिमम 4।
ज़्यादा हो सकते हैं, अगर ज़्यादा हुए तो वो क्या कहलाएंगे, स्पेशल, बट 4 तो पक्का होते हैं और वो 4 कहलाते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। इसके अलावा अगर एजीएम में कुछ भी हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज स्पेशल, एंड ईजीएम मस्ट हैव स्पेशल बिजनेस। ईजीएम नेवर हैव ऑर्डिनरी बिजनेस, नेवर, अभी बताया हुआ था मैंने आपको, ठीक है ना। चलिए देख लो एक बार, वी हैव 2 बिजनेसेस, ऑर्डिनरी, स्पेशल। ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस 4 है और वो कहां पास होता है, अड्डे पे। अड्डा, ठीक है, सुन लो अच्छे से, अड्डे का मतलब क्या होता है। मैं तो बाद में पूछोगे सर अड्डा क्या होता है, और फालतू बात सोचना हुआ था, सिर्फ समझा रहा हूं। अड्डा, ए डी डी ए, अड्डा। अड्डा, ए फॉर अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे मैंने अप्रूव लिखा हुआ है, इसको थोड़ा मैं ठीक कर देता हूं, इट्स अडॉप्शन। अकाउंट्स कौन अप्रूव करता है, डायरेक्टर्स। अकाउंट्स कौन अप्रूव करने के बाद, जब डायरेक्टर्स अप्रूव कर लेंगे तो वो पास कहाँ होता है, अप्रूव कहाँ होता है, अडॉप्ट कहाँ होता है, एजीएम में, ठीक है। दूसरा डिविडेंड। तीसरा डायरेक्टर्स, कहते हैं वो 2/3 का 1/3, डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन, सेक्शन 160, 153, सब कुछ यही वाला, ठीक है ना। तो 152, 153 देने के पहले आप डायरेक्टर अपॉइंट करते हो, फिर देन लेने के बाद डायरेक्टर बनेगा, 2/3 रिटायर होंगे, 2/3 का 1/3 एवरी एजीएम में पड़ा होगा नहीं, बोलो। और चौथा ऑडिटर। तो ये जो अड्डा लिखा है मैंने, ये ए फॉर अंडा नहीं है, डायग्राम अंडा बनाऊंगा, अड्डा है वो। ए फॉर अकाउंट्स, डी फॉर डिविडेंड, डी फॉर डायरेक्टर्स एंड ए फॉर ऑडिटर। ये 4 चीजें डिस्कस होती है ऑर्डिनरी बिजनेस में, एंड ट्रस्ट मी, इसके अलावा जो भी होगा वो सब कहलाएगा स्पेशल बिजनेस। एनीथिंग अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस विल बी नोन एज स्पेशल बिजनेस। एंड आप 400 आइटम करो, 4000 करो, ये 4 को छोड़ के बाकी जो भी करोगे वो है स्पेशल बिजनेस। सिंपल ध्यान रखना है, बहुत सिंपल बताया मैंने आपको, ऑर्डिनरी, स्पेशल। क्लियर है सबको अच्छे से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू ड्राफ्ट रिजोल्यूशन। आई गेस मैं यहाँ से हट जाता हूँ, अभी आप ध्यान से देखेंगे। हाउ टू ड्राफ्ट रिजोल्यूशन, ये लास्ट पार्ट है हमारा, सबको डाउट था कैसे करना है, देख लो अच्छे से। एक कंपनी हेल्थ केयर लिमिटेड, इसको 55 करोड़ का इन्वेस्ट करना है और 45 करोड़ का लोन देना है। 55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, 45 करोड़ का लोन देना है। कंपनी की बैलेंस शीट है 17 की, उस मुताबिक इसका पेड अप कैपिटल है 35 करोड़ और रिजर्व्स है 75। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक है सेक्शन नंबर 186 का, राइट। आई होप एवरीवन मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस टॉपिक 186, लोन्स एंड एडवांसेस, राइट। 186। चलो क्या रूल है इसका पता है आपको सबको, 60% याद है और 100%। किसका 60%, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स। तो कितना पेड अप कैपिटल हमारे पास, 35 करोड़, 35 है ना, हाँ। और रिजर्व कितना है, 75, कितना होता है 110 करोड़। इसका 60% कितना, 66 करोड़। और 100% ऑफ फ्री रिजर्व दैट इज 75 करोड़, मतलब 75, ठीक है। तो 66 करोड़, 75 करोड़, कितना दे सकते हैं अपन सर, 75 करोड़। ये तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन मेरी कंपनी कितना चाहती है इन्वेस्ट करना, 55 एंड 45, मतलब वी वांट टू मेक हाउ मच इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़। सबको समझ में आया, कितना कर सकती कंपनी, 66 या 75। तो सर विच इज हायर, कंपनी कैन गो फॉर 75 करोड़, बट सर कंपनी वांट टू गो फॉर 100 करोड़। तो कंपनी इज एक्सीडिंग बाय 25 करोड़। कंपनी 25 करोड़ से क्या कर रही है, अपनी लिमिट को बढ़ा रही है। क्या ये मुनासिब है, क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर सब कुछ पॉसिबल है। सो मैं टॉपिक पे शुरू आता हूँ जल्दी से, मैं ये सब चीजें हटा देता हूँ अभी, ठीक है ना। आई अज्यूम आप समझ गए होंगे, जिसको भी डाउट है वो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं हटा दिया सबको यहाँ से। चलो टॉपिक का नाम है स्पेसिमन रिजोल्यूशन टू गिव ऑथोरिटी ऑफ बीओडी, ठीक है। कौन सा रिजोल्यूशन लगेगा, किससे पूछेंगे आप, शेयर होल्डर से। और कौन सा रिजोल्यूशन लगेगा, स्पेशल, बराबर। सेक्शन नंबर 186। अच्छा, हाउ टू ड्राफ्ट रिजोल्यूशन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिजॉल्व दैट से। सबसे पहले आप यूज करेंगे वर्ड रिजॉल्व दैट, ठीक है, रिजॉल्व दैट। एंड परसेंट टू द सेक्शन नंबर, अगर आपको सेक्शन याद है तो 186, नहीं याद है तो आपको पता ही है, परसेंट टू रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13। वैसे तो सेक्शन आना चाहिए, प्रोफेशनल में आप हो, आपको सेक्शन आना चाहिए, बट फिर भी नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, झूठ मत लिखना, रॉन्ग मत लिखना। नहीं आता तो कम से कम ये लिख देना, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, राइट। एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, कंसेंट ऑफ द कंपनी बी एंड इज हियर बाय अकॉर्डिंग टू द बीओडी, कि वो सर 55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सॉरी
एंड दे कैन गो फॉर सॉरी 45 करोड़ का लोन, 45 करोड़ का लोन, 55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ऐसा कर सकते हैं। एंड पैराग्राफ 2 में आप लिखेंगे रिजॉल्व फर्दर दैट जो बीओडी है जिनको अथॉरिटी दी गई है वो सब काम कर सकते हैं। तो सब लोग गौर करना मेरे बात पे, ठीक है, सब देर तक ध्यान देना, क्या बताया मैंने आपको अभी तक के, ध्यान दीजिए। व्हाट आई टोल्ड यू कि रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करते वक्त पहला पैराग्राफ होगा रिजॉल्व दैट, इसमें लिखेंगे आप कंपनी लॉ का क्रक्स, सब्जेक्ट मैटर, दैट इज द कंसेप्ट लॉ, ठीक है, कि सर ये क्या करना था हमको, वी नीड टू गिव बियॉन्ड लिमिट्स एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू पास अ शेयरहोल्डर अप्रूवल एंड वी वांट टू गो फॉर दैट। नाउ वंस यू took approval of shareholder, you give this authority to the BOD or single director whatever. So उसके लिए आप paragraph 2 लिखेंगे further resolve that, then BOD here is hereby authorized to do all such necessary documents, MBP 1 बनाना पड़ेगा, MBP 1 sorry MBP 2, MBP 2 का स्टेप बनाना पड़ेगा, मतलब शॉर्ट में all those activities which are required to conduct। MGT 14 भरना पड़ेगा क्योंकि SR पास हुआ है, SR पास हुआ तो MGT 14 लगेगा, तो MGT 14 बोर्ड अप्रूवल, जनरल मीटिंग अप्रूवल तो मिल ही गया है, हर वो चीज़ रजिस्टर बनाएंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, सब जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी वो सब कौन करेगा, डायरेक्टर्स करेंगे। इसके लिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, अथॉरिटी, बराबर, तो एक बार वो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, चूंकि ये एसआर है तो आप क्या पास करेंगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी भेजेंगे। सेक्शन नंबर सबको पता ही होगा 102, सेक्शन नंबर 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। पता होता क्या है बच्चों, ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है, जब आपको लगता है कि शेयर होल्डर को मीटिंग में बुलाना है एंड व्हेन यू थिंक कि सर कोई मैटर बहुत अर्जेंट है, सीरियस है, तो यू नीड टू एक्सप्लेन देम व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, व्हाई, एंड जस्ट टू से व्हाई यू गिव देम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एंड यू टू से देम सर मैटर इज सो सीरियस दैट वी आर कंडक्टिंग अ एजीएम और ईजीएम एंड वी नीड टू पास अ एसआर। सर मैटर चिल्लर नहीं है सर, ओआर नहीं पास करना है, मैटर सीरियस है, एसआर पास करना है, and that's why you request them to kindly come to the meeting. So that's why you need to give them explanatory statement. So how to draft that वो भी देख लो शॉर्ट में। In case of aggregate amount, चूंकि हमारा लिमिट क्या हो रही है, एक्सीड हो रही है, यहाँ पे देखो एक्सीड हो रही है, लिमिट ऑफ 186 है, that's why approval of shareholder is required। अगर लिमिट इससे नीचे होती तो शायद मैं अप्रूवल नहीं लेता, बट चूंकि लिमिट बढ़ रही है अप्रूवल लेना पड़ेगा। और पैराग्राफ 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप लिखते हो नन ऑफ द डायरेक्टर एक्सेप्ट लेट्स से एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई के अलावा कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है। अब ये क्या है लाइन सर, ये लाइन ये बताती है कि कोई एजेंडा में कोई डायरेक्टर का पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एजेंडा में सर इतने जल्दी जल्दी क्यों बुलाया जा रहा है हमको, क्योंकि सर इनका पर्सनल विश है, इनकी पर्सनल इच्छा है, ऐसा तो नहीं है। तो डायरेक्टर बताते हैं सर कि हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, कंपनी के भले के लिए, वी डू नॉट हैव आवर पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है। और चूंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो हमने क्या देना है इसमें, नोट भी देना है, ये सब लिख के 60% या 100% ऐसा। टोटल कितनी फिगर थी हमारी, 110 करोड़ की, एंड चूंकि हमको कितना देना है, 110 करोड़ से ज्यादा, तो क्या पास करना पड़ेगा, मतलब 110 करोड़ का याद है ना आपको, 60%, 66 या फिर 75, हाउ मच यू कैन गिव 75, बट आपको देना कितना है 100, तो यू नीड टू एक्सेड बाय 25 करोड़ एंड ये आपको अप्रूवल कौन देगा, ये आपको अप्रूवल देंगे शेयर होल्डर्स, क्या पास करके, एसआर, बराबर। तो इसलिए आपको ये भी पास करना होगा। चलिए आखिरी में मेमोरी टेक्निक जो भी पढ़ाया मैंने आपको, फटाफट ध्यान दो। जैसे अड्डा बताया था, वैसे 2-3 बातें ध्यान दे दो फटाफट। अगर आप बोर्ड मीटिंग ले रहे हो तो ध्यान रखना कि कभी भी कंपनी अगर बोर्ड मीटिंग ले रही है, ये ध्यान रखना, तो कंपनी जो भी रिजोल्यूशन पास करेगी वो कौन सा रहेगा, हमेशा बोर्ड रिजोल्यूशन ही रहेगा कभी भी। दूसरा एजीएम में 2 बिजनेस होती है, ऑर्डिनरी, स्पेशल। एवरी ऑर्डिनरी बिजनेस विल हैव ओआर, ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत इजी आपको याद रहेगा। जबकि स्पेशल बिजनेस है तो ओआर भी हो सकता है, एसआर भी हो सकता है। ऑर्डिनरी बिजनेस ओआर, स्पेशल बिजनेस कैन बी ओआर, कैन बी एसआर। ईओजीएम ओआर होता ही नहीं है, ओबी, ऑर्डिनरी बिजनेस होता ही नहीं है, नो ऑर्डिनरी बिजनेस इन ईओजीएम। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता भी दिया था, ऑर्डिनरी बिजनेस वो 4, अड्डा सिर्फ कहाँ डिस्कस होता है, एजीएम में। ईजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होते हैं, राइट। हाँ, ईजीएम में क्या होता है, सिर्फ स्पेशल, और सारे स्पेशल बिजनेस ऑर्डिनरी भी हो सकता है, स्पेशल भी हो सकता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, लॉजिकल भी, कहाँ पे होगा स्पेशल, कहाँ पे होगा ऑर्डिनरी, सर याद नहीं हो रहा सर, हाँ याद करना भी मत, पर दिमाग तो लगा सकते हो। ऑर्डिनरी मतलब 50% के ऊपर लॉजिकली,
और स्पेशल मतलब 75%। तो ज़्यादा सीरियस कौन सा हुआ, 50 के 75? 75 वाला। तो समझ लेना जो मैटर ज़्यादा सीरियस होता है वहाँ पे नॉर्मली क्या पास होना पड़ता है, SR। जो मैटर कैजुअल नेचर के होता है, ठीक ठाक होता है, वो पास होता है OR से। ये लॉजिक ध्यान रख लो आप, ज़्यादा कोई दिमाग मत लगाइए और इस पर कोई टेंशन है नहीं। और सबसे आखिरी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैंने आपको बताया आखिरी वाला, ये जो आप देख रहे हो ना नीचे में, ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखते हुए चलने कि कैसे यहाँ पे चीज़ें हो रही है। बोर्ड मीटिंग, AGM, EAGM, दोनों बातें ध्यान देंगे। बोर्ड मीटिंग कैन बी हेल्ड, दैट इज कॉल्ड फिजिकली, और कैन बी सर्कुलेटेड बाय सर्कुलेशन, मतलब सर्कुलेशन से भी पास हो सकता है बोर्ड मीटिंग। जबकि AGM, EGM कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एंड कैन बी कंडक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट, राइट। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये मेमोरी टेक्निक थी शॉर्ट में, मैंने आपको सब कुछ बताया स्टार्टिंग में। याद है वो सबसे पहला वाला पॉइंट, एजेंडा, प्रपोज, कैटरीना, दीपिका, सब कुछ याद करिए अच्छे से फटाफट, बहुत इजी है वो देखना। OR क्या होता है समझाया मैंने आपको। नेवर से OR मतलब 50% और SR मतलब 75%। OR मतलब जितने वोट अगेंस्ट में आए उससे ज्यादा वोट फेवर में आए। SR मतलब जितने वोट अगेंस्ट में आए उससे 3 टाइम्स फेवर में आए। ये लॉजिकल, ये बेटर वे है लीगल। आम भाषा में अपन क्या बोलते हैं, मोर देन 50% OR, मोर देन 75% SR, ठीक है, बट ये सही तरीका नहीं है। फिर अपन बात की ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस की, अड्डा वाला टर्म कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। फिर हमने एग्जांपल भी देखा एक, हाउ टू ड्राफ्ट रिजोल्यूशन, जो आपको मैंने डेमो दिया पिछले पेज पे, वैसा ही आपको सब में सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, वो भी देखिएगा। और लास्ट में थोड़ा सा मेमोरी टेक्निक से आप ध्यान रख सकते हो सारी चीज़ों को, राइट। चलिए लास्ट में, इफ यू लास्ट पॉइंट, सबसे लास्ट में, इफ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज गिव मी थम्स अप सो दैट आई विल बी गेटिंग मोटिवेटेड एंड मैं और रिकॉर्ड करता रहूँगा आपके भले के लिए। कमेंट करिए मेरे कमेंट बॉक्स पे, अच्छा लगा वीडियो तो क्या चाहिए आपको और भी रिक्वायरमेंट बताइए, बिल्कुल मुझे इस वीडियो पे बारे में बताइए, अपने फ्रेंड से शेयर करिए एंड आप भी सब्सक्राइब करिए मेरी वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा, ठीक है। और लास्टली मेरी वेबसाइट है CATusharPal.com, इस पर जाया करें, इस पर आपको मैं कुछ चीज़ें देते रहता हूँ हमेशा, इस पर आप टच में रह सकते हो। मेरा नंबर आप लिख सकते हो वहाँ पे, ऊपर वाला नंबर मेरा ऑफिस का नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो नीचे वाला नंबर है 9881114466, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पर टच में रह सकते हो, कोई भी क्वेरी आपको रहे तो। मेरा फेसबुक पेज को बिल्कुल लाइक करिए और मेरा यूट्यूब का जो वीडियो है वो भी लाइक करिए ज़रूर से, ठीक है ना। ये सब तभी करिए जब आपको अच्छा लगा, आपको सच में लगा कि मेरा वीडियो फ़ायदेमंद है, आपको लगता है कि ये सब चीज़ें से आपको फ़ायदा होगा तो ज़रूर करिएगा। लगता है कि बिल्कुल वेस्ट था, टाइम पास था, तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ बताई मैंने आपको। इस ऐसी बहुत सारी बातें आपको शायद नहीं मालूम होंगी, और अगर मालूम होगी तो अच्छी बात है, आप बहुत सही डायरेक्शन पर हो और बहुत अच्छी जगह से आपने पढ़ा है और आगे भी फायदा होगा आपका। नहीं मालूम होगा तो प्लीज़ देखिए इसको अच्छे से और सुनिए अच्छे से, ठीक है ना। सो आई होप मैंने बहुत सारी बातें क्लियर की है। कमेंट बॉक्स में नीचे में आप जाइए, कमेंट करिए आपको क्या चाहिए, और मैं हो जितना हो पाऊँगा मैं रिकॉर्ड करूँगा, आपको दूंगा। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए सो दैट उनको भी ये न्यूज़ मिले, राइट। सो आज हम लोग ये रुकते हैं और वापस से मैं नया वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्दी, किसी और नए टॉपिक को लेकर, अच्छी चीज़ को लेकर। तब तक कि आई होप कि आप पढ़ाई करें, एग्जाम को महीना भर बचा हुआ है, सो टाइम पास ना करें और पढ़ते रहे, राइट। सो विल टेक केयर, विल लीव नाउ एंड आई होप यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फॉर द स्टडीज एज वेल एज योर हेल्थ, राइट। सो सी यू सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।